So students, from today onwards, we are going to start the ninth chapter from your textbook First Flight, that is Madam Rides the Bus. This story is about a 8-year-old girl who always wished to ride in a bus. उसकी हमेशा से विश होती है कि वो बस में बैठकर एक जर्नी करे, एक शॉर्ट जर्नी पर वो जाए, बस में घूमने जाए। बट ऑन द अदर हैंड उसे ये भी पता था कि उसके पेरेंट्स उसे कभी अलाउड नहीं करेंगे। सो द गर्ल्स नेम वॉज वल्ली, जो कि हमेशा अपने घर के डोर पर बैठी रहती, डोर पर खड़े रह के वो देखती कि किस तरीके से डेली बस उसके गांव से जाती है, गांव से निकल के टाउन में घूम के शाम में वापस लौट कर आती है। सो हमेशा से वल्ली की विश होती है कि वो भी बस राइड करे। ओके, तो ये स्टोरी वल्ली की ही है, बहुत ही सेंसिटिव, जहाँ पे एक छोटी सी गर्ल की डिजायर की बात बताई जा रही है। और ये देखना है कि वल्ली किस तरीके से अपना ड्रीम पूरा करती है। Now we'll just start the chapter. In this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. She, she sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है, 8-year-old गर्ल जिसकी लाइफ की फर्स्ट बस जर्नी होती है, क्योंकि अभी तक इसके लिए पूरा वर्ल्ड इसका विलेज है, विलेज के बाहर कभी नहीं गई। सो उसी के साथ साथ ऑल्सो हर इंडक्शन, इंडक्शन मतलब इंट्रोडक्शन, ठीक है, एक इंट्रोडक्शन हुआ, एक चीज के बारे में से पता चला अबाउट डेथ। ठीक है, इस जर्नी के बाद वल्ली को रियलाइज हुआ कि जो गैप है, जो हमारी नोइंग है दैट देयर इज डेथ एंड हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, कि हम जानते हैं कि डेथ क्या है, लेकिन हम उसे जब एक्सपीरियंस करते हैं, हमें ट्रू ट्रू मैनर में पता चलता है कि डेथ क्या है। ये चीज वल्ली को रियलाइज हुई थी इसी बस जर्नी के थ्रू। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि किस तरीके से वल्ली निकलती है और अपनी बस की जर्नी को पूरा करती है। तो was a girl named Valliamai, who was called Valli for short. She was 8 years old and very curious about things. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house, watching what was happening in the street outside. There were no playmates of her own age on her street, and this was about all she had to do. तो नाउ यहाँ पे जो गर्ल है, उस गर्ल का नाम है विल्लाई माई, जो कि शॉर्ट में वल्ली के नाम से सब लोग उसे कहते थे। ये 8 year old थी और बहुत ही ज्यादा क्यूरियस थी अबाउट द थिंग्स, कि उसके घर के आसपास क्या हो रहा है, कोई भी चीज नहीं है तो उसे जानने की क्यूरियोसिटी इसमें हमेशा होती थी। और वल्ली का फेवरेट पास टाइम होता था अपने घर के डोर के पास खड़े रहना और बाहर देखना, कि बाहर स्ट्रीट में जो भी चीजें हो रही है उसे देखना। अब यहाँ पे वली के एज का कोई भी उसी स्ट्रीट में नहीं था, तो कोई भी उसके साथ प्लेमेट नहीं थे। इस वजह से वली के पास और कुछ नहीं था करने के लिए एक्सेप्ट स्टैंडिंग ऑन द डोर पे। बट फॉर वली, स्टैंडिंग एट द front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. Watching the street gave her many new unusual experiences. लेकिन वल्ली के लिए जो होता था उसके डोर के पास खड़े रहना, ये हमेशा से ही बहुत ज़्यादा एन्जॉय वो करती थी, क्योंकि यहाँ पे उसे इतने ज़्यादा अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस मिलते, कि जैसे कि दूसरे चिल्ड्रन गेम्स खेलने में उन्हें इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस, इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं मिलती, जितनी कि वल्ली को अपने घर के डोर के पास खड़े रहकर स्ट्रीट में देखने से मिलती। तो इस तरीके से वल्ली घर के बाहर अपने घर के डोर के पास खड़े रह के आउटसाइड देखा करती। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. The sight of the bus filled each time with a new set of passengers, with a source of unending joy for Valli. अब
तो सबसे ज्यादा फैसिनेट वली को अपने घर के डोरवे के पास खड़े रह के सबसे ज्यादा फैसिनेट करता था जो बस वहां से ट्रेवल करती। सो जो बस थी वहां पे वो वली के विलेज से निकल के जो नियरेस्ट टाउन है वहां पर जाती, और इसे पूरा 1 आवर का जर्नी होता है। तो हर 1 आवर में ये बस इसके घर के बाहर से ही गुजरती थी। नौ ये वली को देखने में बहुत ज्यादा फैसिनेशन होता है कि हर बार जो बस होती है वो हर 1 घंटे में आती है, और हर बार नए पैसेंजर्स उसे देखने मिलते हैं। तो ये जो बस है वो हर दिन हर 1 घंटे वहां खड़े रह के देख सकती थी, इतना ज्यादा वो एंजॉय करती। Day after day, she watched the bus, and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus, even if just once. This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. Wally would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. Their faces would kindle in her longings, dreams, and hopes. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the side of the town to her, Wally would be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud." Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disappear. So now, day after day, हर दिन वल्ली इसी तरीके से खड़े रह के बस को देखा करती, और धीरे धीरे जो उसकी विश थी वो विश उसके हेड में इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी कि अब वो ये चीज बिल्कुल ही डिजायर उसकी बन गई थी कि उसे वो बस में राइड करना ही है। शी वांटेड टू राइड द बस, भले वो एक बार क्यों ना हो, एक बार वल्ली उस बस में बैठकर घूमना चाहती थी। और ये जो पहले तो सिर्फ एक विश थी, ये विश एक बहुत बड़ा डिजायर में टर्न हो गई थी, बिकॉज हर दिन वो देखती इसी तरीके से। एंड अब वली जो है वो खड़े रह के देखती बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से, बहुत घंटों तक वो खड़े रह के देखती, जो बस आके रुकती, उसमें से पैसेंजर्स उतरते, नए पैसेंजर्स चढ़ते, और जो फीलिंग होती है उनके फेस पे, वो सारी चीजें वल्ली को देखना बहुत ज्यादा पसंद होता। और अगर वल्ली का कोई फ्रेंड उसे बता देता अबाउट बस राइड, कि वो बस में गया था, वहां पे टाउन में क्या क्या वो देखा, और जब भी उसके टाउन से रिलेटेड कोई बात पता चलती, कोई उसे कहता टाउन के बारे में, तब वो बहुत ज्यादा ही मतलब जेलस फील करती, और फिर प्राउड प्राउड कह के वो वहां से इंग्लिश में प्राउड प्राउड वर्ड कह के वहां से वो चली जाती। अब यहाँ पे वो जेलस इसलिए फील करती है बिकॉज उसका डिजायर है बस में जाना और उसे जाने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे टाउन में ये जो वर्ड है प्राउड, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है, ऑल्दो इन्हें नहीं पता कि एक्चुअल मीनिंग क्या है इस वर्ड का, बट स्टिल ये लोग वर्ड यूज करते हैं। एंड जनरली ये होता है कि जब कोई ऐसा स्लैंग ऑफ डिसअप्रूवल इसे यूज किया जाता है बहुत ज्यादा, तो वो हमेशा जो भी इसके बारे में बात करता, वो हमेशा बहुत ज्यादा ही डिसअप्रूव होती, जेलस फील करती कि वो टाउन जाकर आया, मैं नहीं जा पाई। और इसके साथ साथ उसकी जो डिजायर है बस में ट्रैवल करने की, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती। Over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. This way, she picked up various small details about the bus journey. अब जो है बहुत लाइक फॉर मैनी डेज एंड मंथ्स वल्ली जो है अपने घर के पास खड़े रह के लोगों का कन्वर्सेशन सुनती, जो उनके नेबर्स हैं, जो आसपास चलने वाले लोग हैं, उनका जो वो लोग जो कि रेगुलरली बस में ट्रैवल करते थे, उनका जो कन्वर्सेशन होता, जो एक्सपीरियंस वो लोग शेयर करते बस जर्नी के बारे में, वो बहुत ही इंटरेस्ट से सुनती, और बहुत ज्यादा वो क्वेश्चंस भी पुट अप करती, कि जो भी लोग बस जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं उनसे कोई ना कोई क्वेश्चंस पुट अप करती, जिससे कि उसकी जो नॉलेज है बस जर्नी के बारे में वो और ज्यादा क्लियर हो जाए, और बस जर्नी की छोटी से छोटी डिटेल्स उसे पता चल सके। ठीक है, तो कोशिश करती जिससे जितनी नॉलेज वो गेन कर सके उतनी नॉलेज वो गेन कर पाए। द टाउन वॉज 6 miles from a village. The fare was 30
paise one way, which is almost nothing at all. She heard one well-dressed man say, but to Valli, who scarcely saw that much money, from 1 month to next, it seemed a fortune. The trip to the town took 45 minutes. On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus. This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45. अब जो है लोगों से बात करके, लोगों का कन्वर्सेशन सुन के, लोगों से क्वेश्चन पुट अप करके वल्ली को बहुत सारी नॉलेज मिल गई थी टाउन के बारे में। एंड अब उसे ये पता चल गया था कि जो फेयर है, जो जो टिकट के कॉस्ट है, वो होगा 30 पैसा वन वे, कि एक बार जाने का 30 पैसा। ठीक है। तो अब वो एक बार एक एक बहुत ही लाइक वेल ड्रेस्ड मैन को ये कहते हुए सुनती थी कि 30 पैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन वल्ली के लिए ये 30 पैसे बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि ये पैसे इसे कहीं ना कहीं से सेव करने थे। वो किसी से मांग नहीं सकती थी। ठीक है। और ये उसके लिए मतलब इट सीम्ड अ फॉर्च्यून, कि उसके लिए बहुत एक किस्मत की बात होगी कि अगर वो इतना पैसा जमा कर लेती है तो बस से जा सकती है। अब उसे बाकी डिटेल्स भी पता थी कि जो ट्रिप होगी टाउन के लिए वो 45 मिनट्स की होगी, कि यहाँ उसके गांव से टाउन जाने के लिए बस में 45 मिनट्स लगेंगे। अब वली का पूरा प्लान उसके माइंड में सेटअप था। ठीक है, कि ट्रिप के लिए 45 मिनट्स लगेंगे। एंड अगर एंड वहां अगर टाउन में पहुंचने के बाद वो अपनी सीट पर बैठी रहेगी, बस से उतरेगी नहीं, और एक बार 30 पैसे देगी, तो सेम बस से घर भी आ सकती है। ठीक है। इसका मतलब अगर वो 1 बजे की बस लेती है तो 1:45 तक वो पहुंचेगी टाउन, और 2:45 तक वो अपने घर आ सकती है। तो ये पूरा प्लान वल्ली के माइंड में सेटअप था कि उसे कब जाना है, कब आना है। इसके लिए इसे 60 पैसे की जरूरत पड़ेगी। On and on went her thoughts, and she calculated and recalculated, planned and planned. अब जो है वल्ली जो है बार बार इसी तरीके से उसके थॉट्स चलते रहते, वो बार बार कैलकुलेशंस करती रहती, बार बार प्लान करती रहती कि कैसे वो मैनेज करेगी, 60 पैस कब जाएगी, कब आएगी। ये सारे प्लान्स वल्ली के माइंड में हमेशा चलते रहते। नाउ द पार्ट 2। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus, stop the bus," and a tiny hand was raised commandingly. अब जो है एक फाइन स्प्रिंग डे की बात है, आफ्टरनून में जो बस है वो उसके इस गांव से, वल्ली के गांव से निकल के बस हाईवे की ओर टर्न ही हो रही थी कि एक आवाज आती है, स्टॉप द बस करके, और एक छोटा सा हाथ जो है वो हाथ मूव होते हुए कमांड कर रहा है बस को रोकने के लिए। तो बस विलेज से निकल के हाईवे की ओर टर्न ही हो रही है, तभी पीछे से आवाज आती है बस को रोकने के लिए। The bus slowed down to a crawl, and the conductor, sticking his head out to the door, said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." "It's me," shouted Wali. "I'm the one who has to, to get on." अब जो है आवाज सुन के बस स्लो हो जाती है, पूरी तरीके से रुकती नहीं है, लेकिन बहुत ही स्लो हो जाती है। और कंडक्टर जो है बस का, वो विंडो के बाहर, डोर के बाहर अपना सिर निकाल के कहता है कि जल्दी से आओ, जिसे भी बस में आना है उसे कहो कि जल्दी से आ जाए। तो वली जोर से चिल्ला के कहती है कि मैं ही हूँ, मुझे ही बस में आना है। ठीक है। अब वो छोटी गर्ल जो भाग रही थी, तो कंडक्टर को लग रहा था कि शायद इसके साथ कोई और है जो आना चाह रहा है, लेकिन वल्ली कहती है कि उसे ही बस में आना है। By now the bus had come to a stop, and the conductor said, "Oh, really? You don't say so?" "Yes, I simply have to go to town," said Valli. "I will stand still standing outside the bus, and here's my money." She showed him some coins. अब जो है जब तक अवली बस तक पहुंचती है, तब तक बस भी स्टॉप पूरी तरीके से रुक जाती है, और कंडक्टर कहता है कि क्या सच में तुम्हें ही जाना है? तो वली कहती है कि हाँ, मुझे बस ऐसे ही टाउन जाना है। और वो बस के बाहर खड़े रहकर कंडक्टर को बता रही है कि मेरे पास पैसे भी हैं। और वो हाथ आगे करके कंडक्टर को पैसे बताती है कि मेरे पास टिकट के पैसे भी हैं और मुझे टाउन जाना है। "Never mind," she said, "I can get on
Okay, but first you must get on the bus, said the conductor, and he stretched out a hand to help her. Never mind, she said, I can get on by myself. You don't have to help me. अब जो है कंडक्टर उसे कहता है कि ठीक है तुम बस में आ जाओ, और अपना हाथ बढ़ा के वल्ली को हाथ पकड़ के बस में लेने की कोशिश करता है, लेकिन वल्ली कहती है कि नेवर माइंड, मैं अपने आप से ही बस में आ सकती हूँ, आपको मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। The conductor was a jolly sort, fond of joking. Oh, please don't be angry with me, my fine madam, he said. Here, have a seat right up there in front. Everybody move aside, please. Make way for madam. अब जो है जब वल्ली बस के अंदर चल जाती है, तो अब जो कंडक्टर है वो बहुत ज्यादा मतलब हमेशा मस्ती मजाक करने वाला, हमें जॉली फन लविंग काइंड ऑफ पर्सन है। वो हमेशा सबके साथ मजाक करते रहता है। तो जब वली इस तरीके से कहती है कि आपको मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है, तो कंडक्टर कहता है कि अरे मैडम, आपको मुझ पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। और फिर वो कहता है कि यहाँ पे जितने भी पैसेंजर थे उनसे कहता है कि आप लोग साइड हट जाओ, मैडम को बैठने के लिए जगह दो। और फिर वली को बताता है कि आप यहाँ पर बैठ जाओ। It was a slack time of day and there were only 6 or 7 passengers on the bus. They were all looking at Valli and laughing with the conductor. Valli was overcome with shyness. Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. अब जो है ये दिन का समय था, दोपहर का, जैसे कि वली ने प्लान किया था आफ्टरनून टाइम। तो आफ्टरनून टाइम होने की वजह से स्लैक टाइम मतलब वो टाइम होता है जब बहुत ज्यादा काम नहीं होता है, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती है। ठीक है। तो बस में सिर्फ 6 और 7 पैसेंजर्स ही थे। अब ये सब लोग वल्ली की ओर देख रहे थे, देखिए हंस रहे थे कंडक्टर के साथ। इसे देखकर वल्ली को शर्म आ जाती है और वो सबकी नजर बचाते हुए खाली सीट देखकर वहां पे बैठ जाती है। तो इस तरीके से वल्ली अपना प्लान को इम्प्लीमेंट करती है और बस में बैठ जाती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि वल्ली का क्या एक्सपीरियंस होता है ये सारी जर्नी में। क्या वो कोई प्रॉब्लम फेस करती है, क्या वो टाउन में बस से उतर जाती है और लौट के आती है, तो क्या सेफली वो अपने घर पहुंच पाती है, या क्या वल्ली के साथ होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।